आपका स्वागत है आपके चैनल शास्त्रार्थ में। आज हम आपके पीएचई बुक के थर्ड चैप्टर यानी कि योगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक आधे घंटे में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें, ठीक है ना। बेसिकली देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो क्वेश्चंस आएंगे, एक तो आपके ड्राइंग बनाने के लिए आएगी। ड्राइंग मतलब कि आपको आसन बनाना पड़ेगा, ठीक है। कि मतलब क्वेश्चन में दिया होगा कि आसन का नाम लिखा होगा और आपको वो पोस्चर बनाना पड़ेगा कि कैसा आसन परफॉर्म होता है। दूसरा आएगा कि ड्राइंग्स दी होगी, आपको नाम लिखना होगा एमसीक्यू बेस पर, ठीक है ना, वो आ सकता है। और तीसरा, कौन सी डिजीज के क्योर करने के लिए कौन सा आसन इस्तेमाल हो रहा है, या फिर कौन से आसन से कौन सी डिजीज क्योर हो रही है, वो आसन या डिजीज दोनों का ही नाम पूछ सकता है, ठीक है ना। तो उसके प्रोसेस पूछ सकता है, किस तरह से वो परफॉर्म किए जाते हैं वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो एक एक करके सारे आसनों को हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स मुख्य 3-4 तरीके हैं, जो कि पहला है आपका ओबेसिटी, मोटापा। दूसरा है आपका अस्थमा। तीसरा है आपका हाइपरटेंशन। और चौथा है आपका डायबिटीज। एक आपका बैक पेन से रिलेटेड कुछ आसन दिए, ठीक है ना। तो ये 5 तरह के डिजीज, मतलब इनके प्रिवेंटिव के लिए कौन कौन से आसन चाहिए ये, और किस किस तरह से वो आसन परफॉर्म होंगे, तो हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ओबेसिटी, ठीक है ना। देखिए, ओबेसिटी के लिए सबसे पहले जो आसन दिया हुआ है वो है ताड़ासन। ताड़ासन कैसे किया जाता है? पंजे पे खड़े होना है और स्ट्रेच करना है अपने बॉडी को, जैसे आप छत को छूने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। जंप नहीं करना है। तो इस तरह की ड्राइंग ताड़ासन की है। ये मोटापे को कंट्रोल करने में काम आती है, ठीक है। आसना रिजेंबल्स द पाल्म ट्री, एक पेड़ की तरह इसका, एक तने की तरह इसका पोस्चर होता है, ठीक है। उसके बाद इसको करने की टेक्निक्स क्या क्या है? तो स्टैंड विद द फीट टुगेदर और अबाउट द 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम बिगिनिंग हैंड्स अप टू द साइड। इसमें सारे इसके स्टेप्स दिए हुए हैं, कैसे आपको परफॉर्म करनी होगी, उसके बारे में आप इनको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं ब्रीथिंग अवेयरनेस, सांस लेने का कैसा प्रोसेस रहेगा उसके बारे में। ब्रीथिंग शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद द राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ द आर्म्स, मतलब बैलेंस शुड बी मेंटेन व्हाइल स्ट्रेचिंग द होल बॉडी। तो इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, डू नॉट मूव आईज फ्रॉम द पॉइंट इट मेक यू लूज बैलेंस बिगड़ सकता है। दूसरा, व्हाइल रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पोजीशन फर्स्ट ब्रिंग द हील्स on the floor slowly, do not jerk as it can make you lose balance। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओबेसिटी में ये आसन हेल्प करता है। और इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, जैसे इसमें एंकल्स, नीज, लेग्स, आर्म्स, चेस्ट, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, अच्छे होते हैं। स्ट्रेच एंड ओपन ऑफ द हिप्स, ग्रोइंस, हैमस्ट्रिंग्स, क्लेफ्स, शोल्डर्स, इन सब के बारे में अच्छे फायदे मिलते हैं इससे। दूसरा, इंक्रीज द मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम, बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। इंप्रूव डाइजेशन आपका अच्छा करता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, बैक पेन और स्चियाटिया, इन सबको ये रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है। इसके बाद है आपका कॉन्ट्राडिक्शंस। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? अवॉइड डूइंग दीज आसन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम। देखिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको इन चीजों की शिकायत है तो ये वाला आसन अवॉइड करें, ना करें। किन चीजों की? जैसे आपको माइग्रेन की दिक्कत है तो ना करें, डायरिया की दिक्कत है तो ना करें, लो और हाई ब्लड प्रेशर है तो ये आसन ना करें, और नेक एंड बैक इंजुरी है तो ये आसन ना करें। क्या हो सकता है उनसे? ये आपके इंक्रीज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं ये प्रॉब्लम्स। दूसरा है कटी चक्रासना। कटी का मतलब होता है वेस्ट और चक्रा मीन्स होता है
सर्कल, ठीक है ना। मतलब बेसिकली आपको कमर के पास से घूमना होता है, रोटेट करना होता है, ठीक है। कैसा होगा इसका फिगर? इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। पीटी एक्सरसाइज जब आप करते होंगे तो इस तरह की परफॉर्मेंस करते होंगे, तो इस तरह का इसका फिगर बनेगा। टेक्निक कैसे है? 2 से 3 फीट पैरों को दूर रखना है और उसके बाद फिर घूमने की कोशिश करनी है। तो ये कटी चक्रासना है, इसकी टेक्निक्स दी हुई है। यहाँ पर ब्रीथिंग अवेयरनेस क्या रखनी है? इनहेल, कम बैक टू द सेंटर। जब वापस सामने की तरफ आएगी बॉडी तब सांस लेनी है, और जब पीछे की तरफ घूमेगी बॉडी तब सांस छोड़नी है, ठीक है। बेनिफिट क्या क्या है? गुड फॉर ए रिलीफिंग कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेंथन एंड इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन एंड वेस्ट, गुड फॉर द आर्म्स एंड लेग मसल्स, इसके लिए गुड है ये। फिर ओपन अप द नेक, शोल्डर एंड स्ट्रेंथन द abdominal मसल्स एंड लोअर बैक, उसमें हेल्प करता है। एंड बेनिफिशियल फॉर दोज सेडेंटरी एंड डेस्क बाउंड जॉब, जिनकी एक पोजीशन में जॉब करने की आदत रहती है, केवल बैठे हैं तो 9 से 5 बजे तक बैठे हुए हैं, रोज की यही हैबिट है, उनके लिए फिर ये रिलैक्सिंग बॉडी एक्सरसाइज की तरह है, तो आप इसको कर सकते हैं। कौन कौन इसे अवॉइड करे? अवॉइड प्रैक्टिसिंग कटी चक्रासना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान इसे नहीं करना है। और इफ यू हैव ए हार्निया, हार्निया हो तो नहीं करना है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो तो नहीं करना है। एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो नहीं करना है ये आसन। और कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर प्रैक्टिसिंग द योगा पोस्चर, ठीक है ना। एक बार अगर आपको लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है, कुछ उसमें दिक्कत हो सकती है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ये एक्सरसाइज करने से पहले जरूर। फिर आता है पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना जो है इसका मतलब होता है, संस्कृत वर्ड है पवन, पवन का मतलब होता है विंड, और मुक्ता मीनिंग इसका मतलब होता है फ्री। इसको कहते हैं पवन मुक्तासना, ऑल्सो नोन एज ए विंड रिमूविंग आसना, ठीक है ना। ये इसकी पोस्चर है बॉडी की। बेसिकली ये ग्राउंड पर लेट करके की जाएगी परफॉर्म। इसके बाद इसकी टेक्निक क्या क्या है उसमें दिया हुआ है, किस तरह से पैर को फोल्ड करके आपको पकड़ना है, और उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज होगी। इसमें ब्रीथिंग अवेयरनेस क्या रखनी है? ब्रीथ नॉर्मली थ्रू आउट द आसन, बी अवेयर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट। जैसे आपको बॉडी का कोऑर्डिनेशन बताया गया है उसके मूवमेंट के साथ पैरेलली आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है इसके बेनिफिट। ये नेक एंड बैक पेन के लिए अच्छा है। एब्डोमिनल मसल को पावर स्ट्रेंथ स्ट्रेच करता है, और इंटरनल ऑर्गन्स कंप्रेस्ड एंड इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन को भी ये बढ़ाता है। एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, आपके इंटरनल ऑर्गन की परफॉर्मेंस की इफिशियंसी को भी इंप्रूव करता है, ठीक है। इसके बाद बेनिफिट, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करेगा। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो वो सही हो जाएगी। स्पाइनल वर्टिब्रेट्स और बैक मसल पेन वगैरह में भी ये हेल्प करेगा। इसके बाद फैट रिड्यूस करने में, एब्डोमिनल एरिया में जो फैट यानी कि पेट के हिस्सों में जो चर्बी जमा होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। कौन इसे अवॉइड करे? अब्डोमिनल सर्जरी जिनकी हुई है वो व्यक्ति इसे ना करें। एनीवन सफरिंग फ्रॉम ए हार्निया और पाइल्स की जिन्हें दिक्कत है वो इसे ना करें, और प्रेग्नेंट वुमेन इसे ना करें। इन लोगों को ये आसन करने की सलाह नहीं दी जाती, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मत्स्यासना। मत्स्यासना में मत्स्य मतलब होता है फिश, और मत्स्यासना में इट इज रेफर टू द फिश पोस्चर। मछली की तरह की आकृति बनानी पड़ती है बॉडी से, इसमें ये एक मत्स्यासना कहलाता है। इसकी टेक्निक क्या क्या है देखिए। शुरुआत में मत्स्यासना बाय लाइंग डाउन, ये भी फ्लोर पर लेट के या फिर ग्राउंड पे लेट के परफॉर्म की जाती है एक्टिविटी। इसमें बहुत गहरी सांस लेनी होती है, फ्यू डीप ब्रेथ लेनी होती है, मतलब कि आपको कुछ लंबी सांसों से इसकी शुरुआत होगी। फिर इसके क्या क्या पोस्चर है वो दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद ब्रीथिंग अवेयरनेस क्या रखनी है? बिगिन स्लो इनहेलेशन, मतलब कि हल्की सांस लेकर के शुरुआत करनी है, और सांस छोड़ते समय भी हल्का सांस छोड़ना है, बेटा ध्यान दो। और थ्रो द चेस्ट आउट एंड ब्रिंग द हेड डीपर डाउन, आपका जो हेड रहेगा वो पीछे पूरा झुका रहेगा।
सांस लेने के लिए पेट की मसल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि चेस्ट की मसल्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, लंग्स का इस्तेमाल करना है। अब देखिए इसमें और क्या दिया है, स्लोली इनहेल एंड ब्रिंग द हेड अप एंड रिलीज द हेड एंड शोल्डर। आपको सांस लेनी है जब आप अपना सर ऊपर करेंगे, सांस छोड़नी है जब आप सर नीचे करेंगे, ठीक है ना। बेनिफिट क्या क्या है, ये नेक मसल और शोल्डर के दिक्कतों को दूर करने में हेल्प करता है, ये चेस्ट एंड द करेक्ट राउंड शोल्डर्स की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। राउंड शोल्डर का एक पोस्चर होता है बॉडी का जो डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से होता है, कंधे झुक जाते हैं, उस तरह के लोगों को ये एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। और रिलीव द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अगर है तो उसको भी ये रिलीफ मिलती है, इसको करने से उसमें भी आराम मिलता है, ठीक है। इसके बाद कौन कौन लोग इसे ना करें, देखो जिसे माइग्रेन की दिक्कत है इसे ना करें, नेक इंजुरी है अगर किसी को तो वो इसे ना करें, हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर वाले लोग इसे ना करें, और हार्ट एलिमेंट वाले इसे लोग ना करें, प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये करने से अवॉइड किया जाता है। अब देखिए अगला है हलासना। हलासना, हला का मतलब होता है एक हल के आकार का पोस्चर करना, जैसे एक हल होता है उस तरह के आकार का पोस्चर, यानी कि ये भी ग्राउंड फ्लोर पर लेट के किया जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है ना। इसमें हाथ का एक बॉडी पोस्चर यहाँ पर रहेगा और दूसरी बॉडी पूरी बिल्कुल एक हल के आकार की तरह की बनेगी, ठीक है। इसके बाद इसकी टेक्निक दी हुई है, आप इन टेक्निकों से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है, नाउ स्लोली ब्रिंग द लेग टू द 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें है ब्रीथिंग अवेयरनेस क्या रखनी है, कीप द ब्रेथ अंडर कंट्रोल, इंश्योर इट इज नॉट इरेगुलर एंड इरेटिक। असमान सांस लेनी या सांस छोड़ने की गतिविधि नहीं होनी चाहिए जब आप ये परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी, ये आसन परफॉर्म करेंगे तब। दूसरी बात है कीप द डीप इनहेल, रेज द लेग 90 डिग्री एंड एक्सहेल कंप्लीटली, ठीक है ना। तो आपको 90 डिग्री में लेग पोस्चर बनाना है, तब आपको लंबी सांस लेनी है, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद है रिमेन इन द पोजीशन फॉर ए फ्यू ब्रीथ एंड अलाउ द फ्लो ऑफ द ब्लड टू हैपन। थोड़े देर तक ये रखनी है आपको, 30 सेकंड के आसपास इस पोस्चर में मेंटेन करनी है अपनी बॉडी। कौन कौन इसे अवॉइड करेगा, जिन्हें अब्डोमिनल इंजरी है या हर्निया की दिक्कत है वो इसे अवॉइड करेंगे। जो लोग सर्विकल स्पॉन्डाइलिटिस से सफरिंग कर रहे हैं या फिर स्टिफनेस इन स्पाइन है जिनके, उन्हें ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। फिर आता है आपका पश्चिमोत्तासना, ठीक है ना, आसान आसन है, बेसिकली ये आपके मोटापे को घटाने में हेल्प करेगा। आपने जितने भी आसन देखे हैं उसमें ज्यादातर देखे होंगे कि आपके पेट के मसल्स को दबाया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें भी वही है, इस तरह से ये पश्चिमोत्तासना किया जाता है। संस्कृत वर्ड है, पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट और बैक ऑफ द बॉडी एंड उत्तासना मीन्स इनका होता है स्ट्रेच, यानी कि आप खोलना किसी चीज को, स्ट्रेच करना, ठीक है। ये इसकी टेक्निक है, इस टेक्निक को करके आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग बोथ द लेग्स इसमें है, और बाकी ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिस तरह से ये किया जाएगा उसकी टेक्निक दी हुई है। ब्रीथिंग अवेयरनेस, सांस लेने और सांस छोड़ने में किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे ब्रीथ स्लोली एंड डीपली, हल्की धीरे धीरे सांस और गहरी सांस लेनी है, ठीक है ना। इनहेल व्हाइल रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पोजीशन, जब वापस आप शुरुआत वाली पोजीशन में लौटोगे तो उस समय सांस लेनी है, और जब बॉडी को बेंड करोगे तो उस समय सांस छोड़नी है आपको, ठीक है ना। इसके बेनिफिट क्या क्या है देखिए, स्ट्रेच द मसल ऑफ द बैक फ्रॉम हेड टू द एंकल, इसमें पूरी बॉडी की मसल स्ट्रेच और रिलीज होती है, रिलीफ पोजीशन में आती है। इंप्रूव द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, सांस लेने और सांस छोड़ने में ये हेल्प करता है। इंट्रा अब्डोमिनल ग्लैंड्स को ये फंक्शन करवाने के लिए इंप्रूव करता है, और इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लुम्बार रीजन्स, जैसे नीचे के जो अंग हैं उन पर ये फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखता है। द हिप्स, द बैक साइड ऑफ द
थाई एंड क्लिप्स, इसमें ये हेल्प करता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद कौन कौन इसे अवॉइड करेगा, इन केस ऑफ ए पेनफुल इनलार्ज लीवर और स्प्लीन, जिन्हें लीवर और स्प्लीन की दिक्कत होगी वो इस एक्सरसाइज को करना अवॉइड करेंगे, इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या है, अर्ध मत्स्या अर्ध मत्स्या मत्स्याेंद्र आसना, अर्ध मत्स्याेंद्र आसना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखिए ये भी एक संस्कृत वर्ड है, जितने भी आसन है वो उसमें सभी में हमारा संस्कृत वर्ड है, ठीक है ना। तो ये एक संस्कृत वर्ड है। अर्धान और मीन्स इसका मतलब होता है, मत्स्य का मतलब होता है फिश एंड इंद्र का मतलब होता है किंग, इंद्र, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ठीक है ना। हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज, इसका इंग्लिश में नाम है। ये कैसे किया जाएगा एक्सरसाइज, एक बार इसको देख लीजिए, इसकी ड्राइंग थोड़ी सी टफ है, एग्जाम में आपके पूछ सकता है, ठीक है ना। इसकी टेक्निक्स कैसे है, पहले तो पैर की पोस्चर देखनी है, उसके बाद अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी आपकी हाफ ट्विस्ट होगी, कोशिश करेंगे कि लगभग पूरे अपोजिट देख सके। अगर आप सामने देख रहे हैं तो लगभग उसके पूरा अपोजिट में आप देख सके, ऐसी कोशिश करनी है। किस तरह से ये परफॉर्म की जाएगी यहां पर दिया हुआ है। ब्रीथिंग में किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए इनहेल इन फॉरवर्ड पोजीशन, जब सामने की तरफ होंगी बॉडी तो आपको सांस लेनी है, और जब पीछे घुमाएंगे तो सांस छोड़नी है। एक्सेल वाइल ट्विस्टिंग टर्न, ठीक है ना। इनहेल वाइल रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पोजीशन, और फिर दोबारा जब सामने की तरफ बाकी बॉडी आएगी तो आपको सांस दोबारा लेनी है। इसकी बेनिफिट क्या क्या है, इसमें कॉन्स्टिपेशन एंड डिस्पेप्सिया में ये हेल्प करती है, उससे इंप्रूव करती है। आसना इंप्रूव द लीवर की इफिशियंसी बढ़ाता है, और डेबिलिटी ऑफ किडनी, मतलब कि किडनी की जो एबिलिटी लूज हो गई थी उसको रीगेन करने में हेल्प करता है। और वेरी यूजफुल इन द डायबिटीज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। वेरी बेनिफिशियल फॉर द मसल ऑफ ए शोल्डर एंड बैक, शोल्डर और मसल के बैक में भी ये हेल्प करता है। कौन कौन इसे अवॉइड करेंगे, देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट, वो लोग इसे अवॉइड करें जो प्रेग्नेंट या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में होंगे। फिर अंडरगो हार्ट एब्डोमिनल एंड ब्रेन सर्जरी जिनकी हुई है वो ना करें, ऐसा कोई भी टाँके वाँके टूट सकते हैं, ठीक है ना। केयर शुड बी टेकन बाय दोज सफरिंग फ्रॉम द पेप्टिक यूस्लर और हार्निया, उनको ये एक्सरसाइज न करने की सलाह दी जाती है जिन्हें हार्निया की दिक्कत होगी। तो इस तरह के कुछ टर्म्स हैं जिनके अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये ना करें। इसमें फिर क्या है आगे, धनुरासना, ओके। धनुरासना बेसिकली आपको धनुष जैसा बन जाना होगा, ठीक है ना। बेसिकली ये भी फ्लोर पर लेट करके परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है बच्चा। अब देखिए इसकी टेक्निक क्या है, इजी एक्सरसाइज है, आपको फ्लोर पे लेट करके कोशिश इस तरह कर का आकार बनाने की कोशिश करनी है बॉडी से, ठीक है ना। इसके बाद टेक्निक कैसे है, इसको ये टेक्निक देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद आती है ब्रीथिंग में क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, तो यहाँ पर ब्रीथ स्लोली एंड डीपली, धीरे सांस लेकिन गहरी सांस लेनी है या छोड़नी है, ठीक है ना। बेनिफिट क्या है, स्पाइनल एंड बैक पेन, बैक मसल फ्लेक्सिबिलिटी ये अच्छी करता है, और नर्वस वीकनेस को भी रिमूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है, और डिस्पेप्सिया या रूमेटिज्म या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जिनको होगा उनमें भी इंप्रूवमेंट होगा इस एक्सरसाइज से। और कौन कौन इसे अवॉइड करे, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग इसे अवॉइड करें, बैक पेन वाले लोग अवॉइड करें, हेडेक, हार्निया, माइग्रेन, एब्डोमिनल सर्जरी अगर किसी को हुई है तो वो लोग इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। लेडीज नॉट प्रैक्टिस इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग पीरियड्स, वो इसे प्रैक्टिस ना करें। फिर इसके बाद आता है उस्त्रासना, ठीक है। उस्त्रा मतलब होता है कैमल, और उस्त्रासना रेफर्स टू द कैमल पोज, ऊंट की तरह की पोजीशन इसमें बनानी होती है। कैसे होगी, देखिए ये इसकी पोजीशन होगी, ये भी ग्राउंड पर बैठ करके परफॉर्म किया जाएगा।
ठीक है, ये इसकी टेक्निक है जिस टेक्निक से आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद है ब्रीथिंग अवेयरनेस। ब्रीथिंग अवेयरनेस इसमें कैसी रखनी है, स्लो इनहेल एंड एक्सेलेशन करना है, मतलब कि हल्की सांस लेनी है और छोड़नी है, ठीक है ना। वेरी एवरी इनहेलेशन रेज द चेस्ट अप एंड स्पाइन इन। जब भी सांस ली जाएगी तो आपको अपनी बॉडी ऊपर करनी पड़ेगी चेस्ट के पास से, और रिलैक्स करनी पड़ेगी बॉडी जब भी आप सांस को छोड़ेंगे, ठीक है ना। इनहेल एंड रिलीज द नेक फर्स्ट, ठीक है। स्लोली ब्रिंग द बॉडी बैक इन द इनिशियल पोजीशन एंड हियर एक्सेल। कहने का मतलब कि जब आप अपने पोजीशन को एडजस्ट करेंगे तो आपको शुरू में तो सांस लेनी है, रोकनी है, और फिर जब पोजीशन को रिलीज करेंगे तो आपको सांस छोड़नी है, ठीक है ना। इसके बाद इसके बेनिफिट क्या क्या है देखिए। इट प्रमोट्स स्ट्रेचिंग एंड एंटीरियर मसल, ये आपके स्ट्रेचिंग को इंप्रूव करता है। ये जनरेट फेवरेबल इन्फ्लुएंस ऑफ ओवरी, थायराइड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन सबके आपके एक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। डेवलप स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, ये स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को भी बॉडी में डेवलप करता है। बेनिफिशियल है डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। इट लूजेस अप इन द वर्टिब्रा एंड स्टिमुलेट्स द स्पाइनल नर्व्स, रिलीविंग ए बैकएक एंड राउंडेड बैक एंड ड्रॉपिंग शोल्डर्स। इन सब प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करेगा। अस्थमा में भी ये हेल्पफुल है। कौन कौन इसे अवॉइड करे, जिन्हें इन चीजों की दिक्कत है वो इसे अवॉइड करें, जैसे कि वर्टिगो की दिक्कत है, हार्निया की दिक्कत है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में है, तो वो इन एक्सरसाइजों को अवॉइड करेंगे। अगला है बेटा सूर्य भेदना प्राणायाम, ठीक है। ये एक इनहेल एक्सहेल की एक्सरसाइज है, सांस लेने की और सांस छोड़ने वाली एक्सरसाइज है। इसमें सूर्य भेदन का मतलब होता है सूर्य इज सन एंड भेदना मीन्स टू गेट थ्रू, ठीक है ना। इसमें दो इंपॉर्टेंट पोजीशन है। पहली तो आपको दो उंगलियों से अपने नाक के पार्ट को बंद करना और खोलना है, और आपके हैंड की पोजीशन ऐसे रहेगी। ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, लेट कर परफॉर्म करने वाली एक्सरसाइज नहीं है ये, ठीक है ना। इसकी टेक्निक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए जिस पोजीशन में बैठी जाती है उस पोजीशन में बैठ करके ये एक्सरसाइज शुरू होगी, ठीक है ना। इसकी बेनिफिट क्या क्या है देखिए। दिस प्राणायाम शुड बी ए परफॉर्म अगेन एंड अगेन, बार बार करना है, और प्यूरिफाई करता है ये आपके ब्रेन को, डिस्ट्रॉय करता है इंटेस्टाइनल वॉर्म को, डिजीज को, एंड अराइजिंग फ्रॉम द एक्सेस ऑफ विंड, वायु संचार को बेटर बनाता है। इट हेल्प इन मैनेज द रिहिनिटीज एंड वेरियस सॉर्ट्स ऑफ न्यूरल्जिया, उसमें ये हेल्प करता है। वॉर्म्स दैट आर फाउंड इन द फ्रंटल सिन्यूजेस आर रिमूव्ड, जो पेट में आपके वॉर्म्स पाए जाते हैं उसको भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है। इट इज गुड फॉर द पर्सन सफरिंग फॉर द लो ब्लड प्रेशर, जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी जिनका लो हो जाता है, उन लोगों को ये करने की सलाह विशेष रूप से दी जाती है। कौन कौन व्यक्ति इसे ना करें, इन केस ऑफ शोल्डर, वेस्ट, फिंगर एंड हैंड इंजरी और सर्जरी वगैरह हुई है तो वो लोग इसे ना करें। इफ देयर इज एसिडिटी स्टमक और माउथ में अगर दिक्कत होती है तो वो लोग भी इसे ना करें। जिसे हाई ब्लड प्रेशर है वो भी इसे ना करें। व्हाट कॉजेज ओबेसिटी, नॉन एक्टिविटी एंड स्मोकिंग, किन चीजों से मोटापा बढ़ता है आपको, तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से मोटापा बढ़ता है। और ओवर इंडल्जेंस इन फूड, हाँ तो डी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है ना। आगे आते हैं बेटा दूसरी दिक्कत क्या थी, डायबिटीज। डायबिटीज को क्योर करने वाले और डायबिटीज से लड़ने में मदद करने वाले कौन कौन से एक्सरसाइज या कौन कौन से आसन होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लिया हमने पहले ही, ये भी पहले देख लिया। अब आया भुजंग आसन। ये पोस्चर होता है, ये ग्राउंड पर लेट करके परफॉर्म किया जाता है। ड्राइंग इंपॉर्टेंट है बेटा, आसान फिगर है, बनाया जा सकता है, कठिन नहीं है, तो ध्यान देंगे। संस्कृत वर्ड भुजंग का मतलब होता है कोबरा, तो बेसिकली कोबरे की तरह की पोजीशन होती है ये, इसीलिए इसको भुजंग आसन कहा जाता है।
हुडेड स्नेक, देयरफॉर इट इज कॉल्ड भुजंगासना, इसीलिए इसे भुजंगासन कहते हैं। इसकी टेक्निक्स क्या है, इस तरह का पोस्चर मेंटेन करना है इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, ठीक है ना। इसमें क्या क्या बेनिफिट ब्रीथिंग अवेयरनेस रखनी है आपको। इनहेल व्हाइल रेजिंग द टॉर्सो, जब आप अपने अपर बॉडी पार्ट को ऊपर करेंगे तो उस समय सांस लेंगे, और जब बॉडी पार्ट को नीचे लाएंगे तो उस समय सांस छोड़ेंगे, ठीक है ना। ब्रीथिंग नॉर्मली इन द फाइनल पोजीशन, जब आपकी पोजीशन प्रॉपर सेट हो जाएगी तो थोड़े समय तक वो पोजीशन मेंटेन करिए और उस समय नॉर्मल सांस लेंगे, ठीक है। एक्सेल व्हाइल लोअरिंग द टॉर्सो, जब आप अपर बॉडी पार्ट को नीचे करेंगे तो आपको सांस छोड़नी है, ठीक है ना। फिर इसके बेनिफिट क्या क्या है, चेस्ट, शोल्डर एंड हार्ट, इन सब के वॉल्स को ये ओपन करता है, इसके लिए इसकी एक्टिविटी में हेल्प करता है, इंक्रीज करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में, और स्पाइन एंड वर्टिब्रल कॉलम में भी ये हेल्प करता है, ठीक है ना। फिर टोन्स एंड स्ट्रेंथन ऑफ इंटायर स्पाइनल एक्सटेंसर ग्रुप्स, बैक मसल्स, इन सब में ये हेल्प करेगा। आपके इंडोक्राइन सिस्टम्स एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को ये इंप्रूव करेगा, एंड गुड फॉर द काइपोसिस। काइपोसिस की एक समस्या होती है, कल हमने देखा था, अपने चैप्टर में डिस्कस किया था, उस समस्या के निदान में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। कौन कौन इसे अवॉइड करेगा, वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो वो इसे अवॉइड करेंगी। अवॉइड द आसना इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ए स्पॉन्डाइलिटिस, अगर आपको ये दिक्कत है तो आप इसे अवॉइड करेंगी। वीक बैक मसल वाले लोग भी इसे नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसके बाद आता है आपका शाल्भासना, ठीक है ना। इसमें कैसे परफॉर्म की जाती है, ये भी एक फ्लोर पर लेट करके की जाने वाली एक्सरसाइज है। इसमें देखो, इसमें और इसमें अंतर ये है कि उसमें आप बॉडी का अपर पार्ट जमीन से ऊपर कर रहे थे, इसमें आप बॉडी का नीचे का पार्ट यानी कि पैरों को जमीन से ऊपर करेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें कैसे टेक्निक्स इसको परफॉर्म करनी है दी हुई है। ब्रीथिंग अवेयरनेस में क्या ध्यान रखना है, इनहेल डीपली इन द स्टार्टिंग पोजीशन, शुरू में आपको बहुत डीप सांस लेनी है। बाद में रिटेन ब्रेथ इनसाइड व्हाइल रेजिंग बोथ लेग्स एंड होल्ड पोजीशन, फिर आपको पोजीशन होल्ड करके रखनी है, उसके बाद आपको लेग्स नीचे करने हैं, ठीक है ना। मेंटेन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ए ब्रेथ एंड मूवमेंट, आपको सांस में और बॉडी के मूवमेंट में तालमेल बना के रखना होगा। बेनिफिट क्या क्या है इसके, बहुत सारे बेनिफिट है, 10 बेनिफिट दिए हुए हैं। कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और यूटेरस के फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है, यूरिनरी डिसऑर्डर है तो उसमें भी हेल्प करता है। कौन कौन इसे ना करे, कौन इसे अवॉइड करे, तो सफरिंग विद द एक्यूट बैक पेन है उसको, या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो इसे ना करें, और प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन इस एक्सरसाइज को ना करे। मेजर प्रॉब्लम्स विद द मैस्टुरेशन विद द प्रोलैप्स्ड यूटेरस, वो भी इसे ना करें। अब आता है, अगर आप आगे है धनुरासना, आप देख चुके हैं इसे। फिर सुप्ता वज्रासन, फिर आपकी एक्सरसाइज है अगली सुप्ता वज्रासना, ये भी ग्राउंड पर लेट करके परफॉर्म की जाएगी, इसकी टेक्निक्स ये दी हुई है। इसके बाद है आपका ब्रीथिंग अवेयरनेस, इसमें सांसें गहरी लेनी है और धीरे धीरे लेनी है फाइनल पोजीशन तक जाते वक्त, ठीक है। फिर व्हाइल रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जब लौटेंगे तो ब्रीथ इन द रिवर्स ऑर्डर, आपको रिवर्स ऑर्डर में ब्रीथ करनी है, ठीक है ना। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या क्या है, काफी बेनिफिट्स हैं, जैसे ऑर्गन इंप्रूविंग द डाइजेस्टिव एलिमेंट्स एंड कॉन्स्टिपेशन में ये हेल्प करता है। स्पाइनल नर्व्स मेक द बैक फ्लेक्सिबल, पीछे के बॉडी पार्ट को फ्लेक्सिबल बनाता है। सफरिंग फ्रॉम अस्थमा में हेल्प करता है, ब्रोंचिटिस में हेल्प करता है, इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन, ब्लड इन ब्रेन करेगा, और आपके इंटरनल एड्रिनल ग्लैंड के परफॉर्मेंस में अच्छा होगा। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी हेल्प करेगा। अब देखिए इसको कौन ना करे, पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए वेरी हाई ब्लड प्रेशर एंड स्लीप डिस्क, उन्हें जो दिक्कत है इन व्यक्तियों को ये नहीं करना चाहिए। वर्टिगो की जिसको दिक्कत है वो भी इसे ना करे। प्रेग्नेंट वुमेन इस एक्सरसाइज को ना करें। बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं बताई गई है, अगर कोई एक्सरसाइज होगी जो हेल्पफुल होगी तो वो आगे अभी आएगी। इसके बाद आता है बेटा मंडूकासना, ठीक है ना, मंडूकासन।
इसमें क्या करते हैं, ये संस्कृत वर्ड मंदुक से बना हुआ है जिसका मतलब होता है मेढक। तो बेसिकली इसमें आप देखेंगे तो जो पोस्चर है बॉडी का वो मेढक की तरह मेंटेन करना होता है, ठीक है ना। इसमें इसको करने की टेक्निक ये भी फ्लोर पर बैठ करके की जाएगी, ठीक है। और ये इसको करने की टेक्निक्स क्या क्या होंगी ये किया जाएगी। इसे 3 या 4 बार करना होता है, रिपीट करना होता है इस आसन को 3 या 4 बार, ठीक है ना। गहरी सांस लेनी होगी, इसमें एक्सेल सांस छोड़नी होगी धीरे धीरे, कंप्लीटिंग वंस यू टच द फ्लोर विद द फोरहेड। इसमें जब एक बार कर लेना है तो आपको जमीन को फोरहेड से टच करना है, बॉडी फ्लोर से, हेड पार्ट फ्लोर से टच किया जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या फायदे हैं इसके, ये आसन बेनिफिट करता है ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी ऑर्गन्स में ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और कॉन्स्टिपेशन में भी ये हेल्प करता है, इंप्रूव करता है फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी ऑफ द नी एंड एंकल में ये हेल्प करता है। कौन कौन इसे अवॉइड करेगा, पीपल सफरिंग फ्रॉम ए सीवियर बैक पेन वो इसे ना करें, और अंडरगो एब्डोमिनल सर्जरी जिनकी हुई है वो इसे ना करें, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी इसे करने से मना किया गया है। इसके बाद आता है गोमुखासना। गोमुखा का मतलब होता है कि काऊ एंड मुख मतलब फेस, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए आप इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें एक तो लेग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि लेग की पोजीशन आपको कैसी रखनी है सामने की तरफ, और दूसरा हैंड्स की पोजीशन आपको कैसी रखनी है जब आप स्ट्रेट बैठेंगे। तो ये 2 पार्ट में ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाएगी, थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है लेकिन ये किस किस में हेल्प करती है देखिए। ये इसके टेक्निक्स हैं जिसको करके आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके ब्रीथिंग में ध्यान क्या रखना है, इनहेल and cross the leg taking the feet deep into the asana, completely exhale expanding the spine। जब एक्सरसाइज करनी है स्टार्ट तो आपको सांस लेनी है, और जब एक्सरसाइज छोड़नी है तो सांस भी छोड़नी है, ठीक है ना। बेनिफिट क्या क्या है, बहुत सारे बेनिफिट हैं आपके इसमें, जैसे आप देखेंगे टोज मसल्स एंड चेस्ट को ये हेल्प करता है, हैमस्ट्रिंग हेल्प इन गेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी में ये हेल्प करता है। गोमुखा आसना इनेबल द ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी में आपके हेल्प करेगा आपको। उसके बाद है आसना इंक्रीज द ब्लड सप्लाई इन द लेग एंड द आर्म, उसमें ये ब्लड सप्लाई को हेल्प करेगा। एब्डोमिनल ऑर्गन एंड डाइजेशन में भी ये हेल्प करेगा। सर्टेन काइंड ऑफ ए वीकनेस इन द नी है तो वो भी आपकी दूर होगी इसे करने से। कौन कौन इसे ना करें, तो देखिए प्रेग्नेंट वुमेन को ये करने से मना किया गया है, और गोमुखासना शुड नॉट बी प्रैक्टिस बाय दोज सफरिंग फ्रॉम द शोल्डर पेन, जिनके कंधों में दर्द रहता है वो इसे ना करें, जिनके पीठ में दर्द रहता है वो इसे ना करें, जिन्हें नी पेन है और कंधों में दर्द है वो भी इसे ना करें, ठीक है ना। इसके बाद आता है बेटा योगा मुद्रासना। योगा मुद्रासन में आपको कैसे करना है, बेसिकली आपको ऐसे पोजीशन करनी है, ठीक है ना। तो योगा मुद्रासन होगा, ये आपके हेड बॉडी हेड आपके फ्लोर पर टच होना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसमें देख सकते हैं कि ब्रीथिंग में क्या क्या चीजें रखनी है ध्यान, तो इनहेल स्लोली एंड डीपली, धीरे और गहरी सांस लेनी है जब आप स्टार्ट करेंगे पोजीशन, और धीरे एंड सांस एक्सेल करनी है जब आप पोजीशन खत्म करेंगे, इसकी फाइनल पोजीशन को खत्म करेंगे। इनहेल व्हाइल रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जब जब आपको ये एक्सरसाइज करनी होगी तो आपको सांस खींचनी है, लेनी है, ठीक है। आगे देखिए बेनिफिट देखिए, इट हेल्प टू स्ट्रेच द पोस्टीरियर मसल्स ऑफ द ट्रंक एंड द नेक, ठीक है। इंप्रूव ए मसल ट्यूनिंग एंड वेनियस सर्कुलेशन ऑफ द स्पाइनल कॉलम, ये दोनों इसका फायदा है। स्पाइनल कॉलम की सर्कुलेशन में ये हेल्प करता है, और नेक और ट्रंक को मसल को ट्यून करने में भी ये हेल्प करता है। कौन कौन इसे ना करे, प्रेगनेंसी वाली वुमेन नहीं करे इसे, अंडरगो द हार्ड एब्डोमिनल और ब्रेन सर्जरी हुई है तो वो भी इसे ना करें, जो कि सफर करते हैं पेप्टिक अल्सर और हार्निया से वो भी इसे ना करें, और दोस्त वो स्पाइनल प्रॉब्लम जिन्हें होगी वो भी इस आसन को अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उत्तासना हो गया हमारा, कपाल भाती हो गया। कपाल भाती बेसिकली देखिए एब्डोमिनल मसल की एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना। बेसिकली इसमें सांस खींचनी है
और सांस छोड़नी है। जब सांस छोड़ेंगे तो पेट भीतर जाना चाहिए, जब सांस लेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, देखिए कैसे। रेस्पिरेटरी पैसेज को ये अच्छा बनाता है, इंप्रूव करता है बैलेंस, और रिमूव द एसिडिटी एंड गैस रिलेटेड प्रॉब्लम को ये एड्रेस करेगा। ठीक है, प्रिकॉशन क्या करना, प्रेग्नेंट वुमेन इसे नहीं करें, स्लीप डिस्ट पेशेंट और अस्थमा पेशेंट शुड अवॉइड इट, इट शुड नॉट बी परफॉर्म ड्यूरिंग द मैस्चुरेशन, इसे ये नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, आगे आता है आपको ब्रोंचियल अस्थमा। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या होती है उनके लिए बने विशेष योगा आसन, क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या फायदे हैं उससे, उसको देखते हैं। तो इसमें है आपका ऊर्ध्व हस्तोत्तासना, ठीक है ना, ऊर्ध्व हस्तोत्तासना। ठीक, इसमें क्या है, आसन में संस्कृत वर्ड ऊर्ध्वा से बना हुआ है, मीनिंग अपवर्ड, हस्त मीनिंग मतलब हैंड, एंड इससे बना है, इसको कहा जाता है पोस्चर को कि अपवर्ड सैल्यूट और डाउनवर्ड हैंड्स पोज। ठीक है ना। अब देखिए ये कैसे होता है, इजी एक्सरसाइज है, बेसिकली पीटी एक्सरसाइज की तरह है। आपको सीधे खड़े होकर के बॉडी को एक साइड इस तरफ और एक बार इस तरफ राइट एंड लेफ्ट में मूव करना है। ठीक है ना। ब्रीथिंग अवेयर, इनहेल व्हेन स्ट्रेचिंग, एक्सहेल व्हेन द स्ट्रेच एंड रिटर्निंग पोजीशन। जब बॉडी पार्ट को फैलाएंगे तो सांस खींचेंगे, जब पोजीशन में स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे तो सांस छोड़नी है। ठीक है ना। बेनिफिट क्या है, बैक पेन में हेल्प करती है, स्पाइनल हेल्थ को इंप्रूव करती है और वेट लॉस में भी ये हेल्प करती है। स्टमक को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है इससे, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलती है, एब्डोमिनल साइड यानी कि हमारे पेट के साइड में जमी हुई जो चर्बी होती है उसको भी ये गलाने में हेल्प करता है। नर्व हेल्थ को इंप्रूव करता है, स्ट्रेचिंग ऑफ ए लेग्स को बेटर बनाता है और सिटिका को भी ये इंप्रूव करता है। सिटिका पेन कैन बी ए रिड्यूस ड्रास्टिकली, तो इसका दर्द आपका सही हो सकता है। कौन कौन इसे ना करें, प्रेगनेंसी वुमेन इसे ना करें, हेडेक एंड इंसोम्निया वाले इसे ना करें, और वर्किकोस वेन्स की समस्या है जिन्हें, वो भी इसे ना करें। अगला आता है बेटा उत्तान मंडूकासना। ठीक है ना, उत्तान मंडूकासना। ठीक है, इसमें कैसे एक्सरसाइज करना है, तो बेसिकली आपको ये पोजीशन बनानी होती है, जैसे मेडिटेशन करने के लिए आप बैठेंगे वैसे में फिर आपको ये पोजीशन बनानी होगी। बैक साइड में इसमें आपका हाथ ऐसे रहेगा, एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे खुला हुआ, ऐसे इस पोजीशन में। ठीक है ना, और पैर ये आपके पीछे की तरफ मुड़े हुए रहेंगे। ठीक है ना। इसके बेनिफिट क्या क्या हैं देख लीजिए। हेल्पफुल इन डायफ्रामेटिक मूवमेंट में ये हेल्प करता है, इंप्रूव करता है आपके बॉडी पोस्चर को, एंड बैक पेन और पेन इन द लुम्बर रीजन में भी ये हेल्प करता है। इलास्टिसिटी थाई की इंप्रूव करता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वक्रासना। वक्रासना में क्या चीज दी हुई है, हाँ वक्रासना। वक्रासना में आपको ऐसी बॉडी पोस्चर मेंटेन करनी है, फ्लोर पर बैठ करके आपको आपकी अपर पार्ट ऑफ बॉडी को हाफ टर्न करना है बैक में। इसमें भी आप पीछे पूरा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसकी टेक्निक्स यहाँ दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं एक बार। बेनिफिट इसके क्या क्या है, इन ब्रीथिंग में, सांस में क्या ध्यान रखना है, इनहेल यू ट्विस्ट द बॉडी, जब बॉडी घुमाएंगे तो हम सांस खींचेंगे और जब रिटर्निंग पोजीशन में आएंगे तो सांस छोड़ेंगे, और ये दोनों तरफ करनी है, रिपीट ईदर साइड। ओके, जैसे कि एक बार लेफ्ट टर्न किया तो एक बार राइट टर्न करना होगा, और राइट टर्न पहले किया तो दोबारा लेफ्ट टर्न करना होगा। ठीक है ना। बेनिफिट क्या क्या है इसके, देखिए ये स्ट्रेंथ करता है अपर बैक को और नेक मसल को भी इंप्रूव करता है। इट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन एंड द यूटेरस एंड किडनी फंक्शन को भी ये इंप्रूव करेगा, और थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को भी ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, कौन कौन इसे ना करें, तो प्रेग्नेंट वुमेन इसे अवॉइड करें। गुड आइडिया टू प्रैक्टिस दिस योगा आसना इफ यू आर अ बैक इंजरी है तो आप इसे न करें। ठीक है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम द वीक नेक मसल, तो वो भी इसे न करें। अब आता है आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में भी सेम है, आपको मेडिटेशन वाली पोजीशन में बैठना है। आपको एक तो हैंड की लोकेशन और एक दूसरा की कौन सी उंगली से आप मसल दबा रहे हैं उसका ध्यान रखना है। ठीक है ना। नाक को
बेसिकली ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ठीक है ना। बेनिफिट क्या क्या है, ये आपको माइंड को फोकस एंड स्टडी रखती है, फोकस बढ़ाती है और कंसंट्रेशन भी इंप्रूव करती है। बैलेंस लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर, आपके लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट और राइट साइड बॉडी पार्ट में भी ये इंप्रूव करती है। स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम में भी ये इंप्रूव करती है। हाइपरटेंशन को भी ये कम करती है, ठीक है ना। प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी, हर बॉडी के हर सेल को अच्छी ऑक्सीजन मिल सके, उसको भी ये कैपेसिटी को इंप्रूव करती है, ठीक है। इसके बाद आपके एक बच्चा कौन सा, कितने रह गए अभी, हाँ अब देखो ये कौन सा है, हाइपरटेंशन, ठीक है, हो गया ना। अब हाइपरटेंशन में कौन कौन सा आसन इंप्रूव करेगा, तो एक ये है उत्तापदासना, ठीक है ना। ये भी जमीन पर लेट करके, बेसिकली आपने एक बार पेट के बल लेटे थे तो एक्सरसाइज कर रहे थे पैरों की, इस बार सीधे लेट करके पैरों को ऊपर करने की ये एक्सरसाइज है। 2-3 बार इसे रिपीट करना होता है, 45 डिग्री से 30 डिग्री तक का ये एंगल बनाना होगा, ठीक है ना। ये जिन्हें डायबिटीज की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या इनडाइजेशन या नर्वस वीकनेस रहती है, उनके लिए ये इंप्रूव करने वाली एक्सरसाइज है। जिनको नेवल सेंटर को बैलेंस करने के लिए भी ये एक्सरसाइज अच्छी है। एब्डोमिनल मसल को बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज अच्छी है और ब्रीथिंग एंड लंग कैपेसिटी को भी ये इंप्रूव करती है। कौन कौन इसे नहीं करेगा, तो प्रेग्नेंट वुमेन इसे करने से अवॉइड करेंगे, जिन्हें अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो भी इसे अवॉइड करेंगे, नेक और बैक में इंजरी रही है तो वो भी इसे अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। फिर आता है अर्ध हलासना। अर्ध हलासना में देखिए बेसिकली आप इसमें बॉडी का पूरा एंगल नहीं बना रहे थे, अर्ध हलासना में आपको बॉडी का पूरा 90 डिग्री एंगल बनाना है, बस इतना अंतर है, ठीक है ना। ये भी वही चीजों में एक्सरसाइज में हेल्प करेगा जिसमें पिछला वाला कर रहा था। ब्रीथिंग इसमें कैसे करनी है, लाइन पोजीशन में जब लेटेंगे तो ब्रीथिंग इनहेल करेंगे और जब रेस्टिंग पोजीशन में आएंगे तो ब्रीथिंग एक्सहेल करेंगे, ठीक है ना। और बेनिफिट क्या है, डाइजेशन में ये हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, थाई एंड काफ मसल में हेल्प करता है, एब्डोमिनल फैट ये गलाने में हेल्प करता है। कौन कौन इसे ना करें, तो देखिए कार्डियक प्रॉब्लम, ब्रेन पेन, सॉरी बैक पेन, हाई ब्लड प्रेशर, ये जिन लोगों को ये दिक्कतें हैं वो इसे ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन इसे करने से अवॉइड करें, और सफरिंग फ्रॉम एक्यूट लोअर बैक पेन है तो वो भी इसे ना करें, और एनीवन रिकवरिंग फ्रॉम एनी स्टमक इन्फेक्शन तो वो भी इसे न करें। अब ये कौन सा है, सरला मत्स्यासन। बस इसमें ये करना है कि आपको बॉडी का बीच का पार्ट ग्राउंड से ऊपर करना है, बाकी बॉडी पार्ट आपकी ग्राउंड में रहेगी, ठीक है ना, ग्राउंड पे ही रहेगी, बस थोड़ा सा आपको ऊपर करना है। 30 सेकंड के लिए ये की जाएगी। ये इनहेल करना है जब बॉडी पार्ट ऊपर करेंगे, और जब पोजीशन में आएंगे रिटर्न में तो आपको बॉडी एक्सहेल करनी है, ब्रीथिंग एक्सहेल करनी है। बेनिफिट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इरिटेबल ब्लो सिंड्रोम्स में ये हेल्प करता है क्योर करने में, और एब्डोमिनल रिलेटेड इशू भी आपके एड्रेस करता है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका कौन इसे न करें, पीपल फ्रॉम द सर्विकल स्पॉन्डाइलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस आसना, ठीक है ना। इसके बाद है बेटा आपका मकरासना। मकरासना में आपको सीधे केवल एक्सरसाइज में उल्टा लेटना होता है और पैरों को थोड़ा सा अपार्ट दूर दूर रखना होता है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज की बेनिफिट क्या क्या है, ये अस्थमा में हेल्पफुल एक्सरसाइज होती है, और दोज हु हैव एक्वायर्ड रॉन्ग प्रोसेस ऑफ ए रिस्पायरेशन आसना इज क्वाइट यूजफुल। जिनका सांस लेने का ढंग गलत होता है उनको ये जरूर करनी चाहिए, उसमें ये हेल्प करता है। हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी और गैस और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग इसे ना करें। फिर आता है आपका शवासना। शवासना में ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, बेसिकली इसमें केवल आपको लेट जाना है, सो जाना है, ठीक है ना। आपको पीठ के बल सीधा लेटना है। इसके बेनिफिट भी है कुछ। प्रैक्टिस सून आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ अदर आसन। ये आसन देखिए, ये आसन जब दूसरा कोई एक्सरसाइज किया जाता है, दूसरा आसन किया जाता है, तो उसके बाद में लास्ट में ये किया जाता है, ठीक है ना। ये कार्डियल डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर को रिलीज करने में
कम करने में हेल्प करता है, और सफरिंग फ्रॉम द न्यूरोसिस एंड द फियर कॉम्प्लेक्सेस जिनको होता है उसको भी ये दूर करने में हेल्प करता है। फिर आता है आपका नाड़ी शोधना प्राणायाम। नाड़ी शोधना में इसमें दो एक्सरसाइज है। बेसिकली आपको मेडिटेशन वाले पोस्चर में बैठना है, एक हैंड है और एक आपके सांस लेने के लिए नाक बंद करने और नाक खोलने का एक्सरसाइज है। इसमें क्या क्या फायदा है देखिए, ये आपके इम्यून सिस्टम को सही करता है, हाइपरटेंशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल को मिल सके उसमें ये हेल्प करता है। इसके बाद है आपका शीताली प्राणायाम। शीताली प्राणायाम में क्या होता है कि आपको बॉडी टेम्परेचर डाउन करना होता है, ठीक है ना। सिट इन द पद्मासना, पद्मासन में बैठ करके आपको ये प्लेस योर हैंड ऑन द नीज इन जनना मुद्रा एंड क्लोज योर आई जेंटली, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाएगी और इसमें मुंह के आकार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये देखिए हेल्प क्या क्या करता है, तो ये थ्रोट एंड स्प्लीन डिजीज को कम करने में हेल्प करता है, क्योर करता है इंडाइजेशन को, आपने लोअर करता है बॉडी प्रेशर को, और इनबैलेंस करने की जो समस्या होती है उसे दूर करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है ना। फिर आपका है एक अर्ध चक्रासना। अर्ध चक्रासना एक पीटी जैसी एक्सरसाइज होती है, ये भी खड़े होकर के की जाएगी। अर्ध चक्रासना में इसकी टेक्निक ये है, बेनिफिट इसमें क्या क्या होते हैं देखिए, अब्डोमिनल मसल को ये इंप्रूव करता है, टोन करता है, ऑर्गन को एब्डोमिनल इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव, एक्सक्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इंप्रूव करेगा, रिलीफ पहुंचाएगा आपके बैक प्रॉब्लम से, आपको शोल्डर मसल और आर्म्स को स्ट्रेंथ देगा, और पोस्चर प्रिपेयर द बिगिनिंग एंड मोर डिफिकल्ट फॉर द फुल पोज एंड चक्रासना। फुल पोज चक्रासना जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए कम से कम वो अर्ध चक्रासन पे एक्सरसाइज करें, ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन सा, भद्रासना। भद्रासना में बेसिकली आपको सीधे बैठना होता है, आपको पूरा बॉडी पार्ट इस तरह मेंटेन करना होता है, मेडिटेशन वाली पोजीशन में बैठेंगे। इसके कुछ बेनिफिट हैं, जैसे कि ये आपके टेंडेंस बॉडी पार्ट को वो स्ट्रेच करता है, नी एंड एंकल बिकम मोर सिंपल, रिलीफ टेंशन करता है, स्पाइनल रीजन में हेल्प करता है, ये आपके डिसऑर्डर, मेस्टुरल डिसऑर्डर को भी प्रिवेंट करता है, इंप्रूव करता है आपके अर्थराइटिस को, और इंप्रूव करता है आपके बॉडी पोस्चर को। कौन कौन इसे ना करे, तो ऑल द बेनिफिशियल ऑफ द प्रिवेंशन फ्रॉम द अर्थराइटिस, प्रैक्टिशनर एंड सीरियस अर्थराइटिस कुड नॉट कंसल्ट योगा एक्सपर्ट। जिनको सीरियस अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो एक बार इससे करने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अगला है मकरासना। मकरासना में मकर मतलब क्रोकोडाइल और आसना मतलब पोस्चर से रिलेटेड है, ये इसको क्रोकोडाइल पोज कहते हैं। कैसे ही करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पैर थोड़े से खुले रहेंगे। इसमें डीप रिलैक्सेशन इन द शोल्डर एंड द स्पाइन में ये हेल्प करता है, वेस्ट पेन और स्लीप डिस्क की समस्या को ये दूर करता है, लंग डिसऑर्डर को भी हेल्प करता है, अस्थमेटिक पेशेंट को ये करने के लिए कहा जाता है, रिलीफ फ्रॉम द अर्थराइटिस पेशेंट्स उनमें ये हेल्प करता है। कौन इसे ना करे, तो प्रेगनेंसी शुड अवॉइड द प्रैक्टिस, प्रेग्नेंट वुमेन इसे ना करें, ठीक है ना। इसमें बेसिकली ध्यान रखेंगे किस तरह के सवाल आते हैं, आपकी ड्राइंग्स कैसी होगी, पोजीशन बॉडी का कैसा रहेगा, नाम इंपॉर्टेंट है, आपके क्योर इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रिवेंटिव डिजीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है वो उसके नाम इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज इस चैप्टर का ध्यान रखें। 1 से 2 बार आप अगर इस चैप्टर के थ्रू जाएंगे तो इससे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है।